हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो डिस्प्ले कंट्रोल पैनल के ऊपर में रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मान लो सब चीज़ सही है बट डिस्प्ले वाला जो ऑन ऑफ वाला स्विच है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम मान लो फंस जाता है कभी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि मान लो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कौन सी कंपोनेंट खराब होती है और क्यों खराब होती है, पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो मेरे पास इंडक्शन की पीसीबी है, ये महाराजा सेफ कंपनी की जो आती है इंडक्शन उसकी पीसीबी है। ओके दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिस्प्ले कंट्रोल पैनल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले में लाइट आ गया, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन ऑफ का जो की है वो काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे माइक्रो स्विच देख रहे हो इसको मैंने पहले रिप्लेसमेंट करके देख चुका हूँ। ओके, इसको स्विच को मैंने रिप्लेसमेंट करके देख चुका हूँ, तभी भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलईडी जो लगी रहती है इसको मैंने बाहर निकाल के चेक कर लिया, वे भी सही है, तभी भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी की प्रॉब्लम को बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और इसका जो आईसी का डेटा शीट है इसको भी दूंगा दोस्तों कि आईसी को आप मान लो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पे कंफर्म करना है सबसे पहले कि मान लो मेन पीसीबी की प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले कंट्रोल की प्रॉब्लम है। अगर मेन पीसीबी की जो डेटा होती है आईसी की, मान लो यहाँ पे 5 जेक देखते हो, 5 जेक में कौन कौन सा वोल्टेज कहाँ कहाँ आता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और कैसे निकालते हैं डेटा शीट इसको भी आपको बताऊंगा कि कोई सा भी इंडक्शन का आप निकाल सकते हो। किसी के भरोसे में आप नहीं रह सकते कि इसका डेटा शीट अवेलेबल होगा तो इसको मैं बना सकूँ, आप खुद निकालोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। ओके दोस्तों मान लो कि ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कहां से आप रिपेयरिंग शुरू करोगे, कौन सी सेक्शन को चेक करोगे। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं मेन पीसीबी सेक्शन को चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का वायर लगता है। ओके, आपको डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को अभी लगाना नहीं है, आपको क्या करना है, ये जितने पॉइंट है यहाँ पे 5 पॉइंट बनते हैं, पांचों पॉइंट में एक एक करके वोल्टेज को चेक करना है कि कौन से पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कौन से पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, कौन से पिन पे कम वोल्टेज आ रहा है, कौन से पिन पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। एक एक पॉइंट को आप चेक करोगे तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगा प्रोसेस कैसा है। ओके, अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे दिया। अब उसके बाद अपने मल्टीमीटर को क्या करना है, 20 वोल्ट में, यहाँ पे 20 वोल्ट में सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपको 20 वोल्ट से कम चेक करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर यानी समझ लो यहाँ से शुरू करेंगे। तो मल्टीमीटर को आपको फोकस करना है और एक डायग्राम भी नोट कर लेना है आपको, क्योंकि लिखोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ओके, तो आप लिखते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, पहला वाला पिन पे हम चेक कर रहे हो तो यहाँ पे वोल्टेज हमको आ रहा है 4.6, यहाँ पे आप लिख लो 4.6। फिर दूसरे नंबर पिन पे चेक करो तो यहाँ पे भी आपको आ रहा है 4.7। तीसरे नंबर पिन पे चेक करो तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 2.16। ओके, यहाँ पे आप 2.16 से यहाँ पे लिख लो। ओके, अब यहाँ पे चौथा नंबर पिन पे चेक करूँगा तो आप यहाँ पे चेक कर लो 5 पॉइंट। ओके, यहाँ पे 5 वोल्ट हो गया। दोस्तों अब चौथा नंबर पिन पे चेक करो, 4 पिन पे चेक कर रहा हूँ तो 4 पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट करीब में आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, आप 5 वोल्ट लिख लो, और यहाँ पे हो सकता है आपका 0 वोल्ट मिले क्योंकि ग्राउंड होगा। ओके, तो दोस्तों वोल्टेज को आप लिख लिए। वोल्टेज लिखने के बाद दोस्तों अब डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाऊंगा और वोल्टेज के चेक करूंगा। आपको वहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा तो आपको मेंशन करना है, वहाँ पे मिलाना है वोल्टेज को कि कहाँ पे कितना वोल्टेज कम नहीं ड्रॉप हो रहा है। ओके, अब दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे लिखना है इसका डायग्राम आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये हमारा एम पीसीबी लिख दिया, कहने मतलब क्या है, मेन पीसीबी हो गया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आउट समझ लो, ये हमारा जेक हो गया, 5 पिन का यहाँ पे जेक हो गया। ये हमारा यहाँ से क्या होगा, जेक से आउट ही होता है, और हमारा इन हो गया। इन होगा तो कहाँ जाएगा हमारे, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का यहाँ पे जेक बना दिया और यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले कंट्रोल पैनल। ओके, तो सबसे पहला नंबर पिन पे कितना वोल्ट आ रहा था, 4.6 वोल्ट आ रहा था। ये हमको क्या है, यहाँ पे आउट होगा, ऐसे आउट हो गया। और दूसरे नंबर पिन पे कितना वोल्ट आ रहा था, 4.7 वोल्ट आ रहा था, ये भी हमारा आउट होगा। और तीसरे नंबर पिन पे कितना आ रहा था, 2.16 आ रहा था, यहाँ पे 2.16, यहाँ पे 2.16 आ रहा था। ओके, तीसरे नंबर पिन पे। और जो हमारा 4 नंबर पिन था वो कितना आ रहा था, हमारा 5 वोल्ट आ रहा था, यानी बीडीडी होता है। और जो हमारा 5 नंबर पिन था यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा था, यानी समझ लो ग्राउंड होता है। ओके दोस्तों, ये हमारा समझ लो मेन पीसीबी का आउटेज वोल्टेज है। ये कहाँ पे जाएगा, डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पांचों वाले पॉइंट पे जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे हमारा बन गया। अब जो 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले है वो कहाँ कहाँ वोल्टेज जाता है दोस्तों, 16-28 आईसी देखते हो तो 16-28 आईसी के कौन कौन से पिन पे जाएगा तो आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहला पिन हो गया, यहाँ पे दूसरा पिन हो गया, तीसरा, टोटल यहाँ पे कितना पिन रहता है, 24 पिन रहता है। तो
24 पिन पे कौन कौन से यहाँ पे सप्लाई जाएगा इसको आपको फोकस करना है। ओके, अब दोस्तों आपको यहाँ पे मेंशन करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको सप्लाई देना है। सप्लाई देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वोल्टेज को चेक करते जाना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पहला नंबर पिन, तो ये वायर को चेक कर लो कौन सा है, तो ए वाला है। ओके, तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4.6 आना चाहिए। तो अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पहले वाले पिन पे चेक किए थे 4.6 आ रहा था, इस वायर को आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा वायर का पॉइंट है, तो ए वाला है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको पहले कितना वोल्टेज मिल रहा था बिना डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाए, 4.6 मिल रहा था। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको समझ लो यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमको लगभग में 3 वोल्ट के करीब, लगभग में 4 वोल्ट के करीब मिल रहा है। ओके, और दूसरे नंबर पिन पे भी कितना मिल रहा था, 4.7। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो दूसरे नंबर पिन पे कितना आ रहा है, 4.7 के करीब में आ रहा है। ओके, तीसरे नंबर पिन पे कितना मिल रहा था, 2.16। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तीसरे नंबर पिन पे 2.16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको यहाँ पे समझ लो तीसरे नंबर पिन पे 1.8 आ रहा है। ओके, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ओके, अब दोस्तों 4 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो 4 नंबर पिन पे कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे 4 नंबर पिन पे 4.95 मिलियन 5 वोल्ट के करीब मिल रहा है। पहले हम डिस्प्ले कंट्रोल पैनल को नहीं लगा रहे थे तो वहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा था, अब डिस्प्ले कंट्रोल पैनल का वायर लगाने के बाद 4.95 मिल रहा है, समझ लो 5 वोल्ट के करीब मिल रहा है। और ये वाला पॉइंट हमारा 0 है तो 0 ही रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर लिए कि बिना डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाए वहाँ पे आपको कितना वोल्ट मिल रहा था, वहाँ पे 2.16 मिल रहा था। अब डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगा दिया और 3 नंबर पिन पे चेक कर रहा हूँ तो हमको यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है, एक बार आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको 1.8 मिल रहा है, एक वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। ये वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट था, यानी 3 नंबर वाला पॉइंट था, ये ट्रैक को चेक करना है कहाँ पे जा रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर से कौन से पिन पे जा रहा है। ओके, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको मैं चेक करता हूँ, ये ट्रैक को आपको ऐसे चेक करना है। यहाँ से एक पीएफ लगा है। ओके, पीएफ लगा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से सीधे हम ट्रैक को चेक करते जाएंगे, ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर गया है, अब अंदर गया तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पिन पे जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखेंगे और चेक कर लेंगे कि कौन से पिन पे जा रहा है। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये आईसी के कौन सा पिन पे जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 इस यहाँ पे रखेंगे मल्टीमीटर का एक वाला, और उसके बाद यहाँ पे चेक करते जाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 नंबर पिन पे यहाँ पे उसका यहाँ पे ट्रैक बता रहे, कहने मतलब क्या रहा है कि यहाँ से होकर 4 नंबर पिन पे हमको यहाँ पे कितना वोल्ट आने चाहिए, यहाँ पे हमको 2 पॉइंट समझ लो 16 आने चाहिए, बट यहाँ पे हमको कितना वोल्ट आ रहा है 1 पॉइंट समझ लो 8 आ रहा है। ओके, अब दोस्तों ये जो 4 नंबर पिन है ये कौन सा पिन है, आईसी। तो आईसी कौन सा नंबर का लगा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो आईसी जो मेरा लगा है यहाँ पे, ये हमारा जो लगा हुआ है ये 1628 आईसी लगा हुआ है। अब दोस्तों 1628 के यहाँ पे डेटा शीट आपको दिखा रहा हूँ कि 4 नंबर पिन कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा 4 नंबर पिन है वो हमारा एसटीबी का है, कहने मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टैंड बाई का पिन है। दोस्तों स्टैंड बाई का वोल्टेज हमको आईसी से सिग्नल के रूप में वोल्टेज निकल रहा है 2.16, बट यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज यहाँ पे कम मिल रहा है। कितना वोल्टेज मिल रहा है, 1.8 मिल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म पता चल गया होगा कि दोस्तों जो आईसी है, आईसी का 4 नंबर पिन शॉर्ट हो गया, इसके नाम से हमारा क्या हो रहा है, एसटीबी जो सप्लाई और ड्रॉप कर रहा है। अब दोस्तों जो ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल आईसी है ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको मार्केट में अवेलेबल आईसी नहीं है तो हमसे आप मंगा सकते हो। इसका प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमसे आईसी कैसे मंगा सकते हो। ओके, अब दोस्तों इसको आईसी को रिप्लेसमेंट करना है, और रिप्लेसमेंट करने से पहले आपको 4 नंबर पिन पे सप्लाई को चेक करना है। ओके, जब तक यहाँ पे 2.16 नहीं आएगा तब तक समझ लो यहाँ पे आईसी आपको ऐड नहीं करना है। तो वो भी प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि डिस्प्ले कंट्रोल पैनल आईसी जो होती है, मैं सिर्फ सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ना हार्ड गन का यूज करता हूँ, ना कोई यहाँ पे समझ लो और अदर कोई डिवाइस को यूज करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सोल्डिंग आयरन से बेस्ट तरीका से यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ। ओके, दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आईसी को रिमूव कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पिन पे हमको 1.8 सप्लाई आ रहा था जब आईसी था। दोस्तों हमको यहाँ पे मिलना चाहिए था 2.16 मिलना चाहिए था। ओके, दोस्तों अब क्या करेंगे, फिर से इसको चेक करेंगे। सप्लाई यहाँ से देता हूँ, सप्लाई देने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, 4 नंबर पिन पे सप्लाई को चेक करेंगे। ओके, तो ये हो गया
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 नंबर पिन है। और 4 नंबर पिन पे देखो दोस्तों कितना सप्लाई आनी चाहिए। ओके, तो हमको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारा 4 नंबर पिन पे वहाँ पे 2.16 आनी चाहिए। ओके, डायरेक्ट करेक्ट सप्लाई आनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ से जितना सप्लाई आउट हुआ है समझ लो, यहाँ से 3 नंबर पिन पे समझ लो, यहाँ पे 3 नंबर पिन पे हमको जितना सप्लाई यहाँ पे पहले दो, दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पिन पे भी सप्लाई सेम मिलने लगा। पहले कितना मिल रहा था दोस्तों, 1.8 मिल रहा था। यहाँ पे हमको नियम के अनुसार कितना मिलना चाहिए, 2.16 मिलना चाहिए। दोस्तों एक कौन सी सप्लाई है, HTB। दोस्तों HTB कहने मतलब क्या होता है, स्टैंड बाई। अगर स्टैंड बाई की पिन क्या हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट हो गई थी। अगर स्टैंड बाई की पिन जब शॉर्ट हो जाएगी तो ये वाली स्विच स्टैंड बाई कहाँ से हो पाएगी। ओके, तो इसके नाम से हमारा क्या हो रहा था, स्टैंड बाई नहीं हो रहा था। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1628 IC लगाएंगे। ओके, हमारे पास 1628 IC अवेलेबल है, जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आपको बता दिया हूँ कि हमसे मंगा सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे IC को यहाँ पे समझ लो माउंट कर दिया। दोस्तों माउंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई देना और 4 नंबर पिन पे सप्लाई को चेक कर लेना। ओके, यहाँ पे मैं 4 नंबर पिन पे सप्लाई को चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे हमको क्या पहले कितना मिल रहा था, हमको समझ लो 1.8 मिल रहा था। हमको नियम के अनुसार 2.16 मिलना चाहिए था। 1 2 3 4 और अब चेक करते हैं कितना मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको 2.16 करीब में मिल रहा है। ओके दोस्तों, अगर ये वाला पॉइंट जितने मैं बताया हूँ वीडियो में, अगर वो पॉइंट को आप नोट किए होंगे तो जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आसानी से क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दोगे। पहले क्या सब हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे आप डेटा शीट निकाल लेना। दोस्तों इसके माध्यम से जैसे मैंने इसका डेटा शीट निकाला वैसे आप इस पिन के डेटा शीट निकाल सकते हो। अगर मान लो आपका यहाँ पे समझ लो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है तो आप आसानी से डेटा शीट के हिसाब से इसको रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ पे कमेंट जाके कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि मेरे को हौसला आता है कि मेरा वीडियो अच्छा जा रहा है और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक लाऊंगा और आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो में कुछ भी दिक्कत होती होगी, कहीं भी समझ में नहीं आता होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगता होगा तभी बताइएगा। दोस्तों अगर आपके घर के नज़दीक जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होते हैं, आपके मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होता है वहाँ पे इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है तो मेरे से आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ और इसका प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्डर करना है। ओके दोस्तों, क्या करना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे raginduction.com को सर्च करना है। जैसे वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों मेरे को देख सकते हो ऊपर में ओरिजिनल IGBT, ओल्ड IGBT, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, जितने सारे इंडक्शन के कंपोनेंट होते हैं मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे और कितना प्राइस में कितनी क्वांटिटी लेनी सब वहाँ पे लिखा रहता है। दोस्तों अब ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा कॉपी पेन में और मेरे को वहाँ पे व्हाट्सअप देखते हो वहाँ पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। दोस्तों आप जैसे ही मेरे कंपोनेंट का ऑर्डर मेरे पास करते हो तो 6 घंटे के अंदर मैं आपको एक बिल सेंड करूंगा, जो आपको बिल को वहाँ पे देखना है। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर भरोसा होगा तो पहले पैसा पे करना पड़ेगा। अमाउंट पे करने के लिए दोस्तों बिल के नीचे में आप देखेंगे कि वहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर फोन पे गूगल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अमाउंट पे करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस और लोकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा। 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, आज की वीडियो दिल से धन्यवाद मैं राज। तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मैं राज।